बच्चों, इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एट एनी पॉइंट पर आपको पढ़ने जा रहे हैं। 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला ही है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये ए है और बी है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू। सेंटर ओ है और पी पॉइंट पर हमको निकालना है, तो ओ से पी का डिस्टेंस आर मान लेते हैं और ए बी का लेंथ 2l मान लेते हैं। तो लेट ए बी इज इक्वल टू 2l, ओ पी इज इक्वल टू आर। ओ से पी का डिस्टेंस आर माने हैं। अब एट एनी पॉइंट निकालते हैं, तो ये एंगल थीटा मानते हैं। बी से बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये परपेंडिकुलर खींचे, और ए से ए एन परपेंडिकुलर खींचे, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। हमको इसका मदद लेना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल का फार्मूला बता चुके हैं, के क्यू बाई आर, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पी, पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू के कारण हम नाम रख देते हैं वी ए, डेट इज वी ए। तो फार्मूला क्या होता है, के क्यू के जगह पर माइनस क्यू और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए पी। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन मेथड से ए से पी का डिस्टेंस एन से पी का डिस्टेंस इक्वल होगा, लगभग इक्वल एन पी। हम लोग क्या फिगर बनाए, ए बी डाइपोल लिए, बी से परपेंडिकुलर खींच दिए, ए एन से परपेंडिकुलर खींच दिए। मैथ जानते हो, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो एन पी इजकल टू क्या हो जाएगा, फिगर से ओ पी, एन पी इजकल टू ओ पी प्लस ओ एन। ओ पी का वैल्यू आर है और ओ एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैथ्स जानते हो, ओ और एन का वैल्यू बेस हो गया, तो बेस के लिए एल कॉस थीटा। ऐसे दिक्कत होगा तो रफ कर लेना, कॉस थीटा इजकल टू बेस, बेस बाई हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो ओ एन इजकल टू एल कॉस थीटा ले लिए, वही ओ एन का वैल्यू रख दिए। सो दिस इज इक्वल टू माइनस के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए से पी का डिस्टेंस आर प्लस एल कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सिमिलरली कर लेंगे बी के कारण। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पी, डेट इज, नाम रख देते हैं वी बी, प्लस क्यू बी पर है, तो वी बी इज इक्वल टू के क्यू प्लस क्यू है बाई बी पी हो गया, और बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एम पी हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन मेथड से, और एम पी इज इक्वल टू ओ पी। एम से पी का डिस्टेंस पहले ओ पी ले लिया, इतना कम कर दिया, माइनस ओ एम। फिगर देखोगे, ओ पी माइनस ओ एम,
ओपी का वैल्यू आर, ओ एम का वैल्यू क्या होगा, ये एल कॉस थीटा है तो इसमें भी ये बेस हो गया, तो ओ एम इज इक्वल टू एल कॉस थीटा हो गया। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई बीपी का वैल्यू आर माइनस एल कॉस थीटा, इक्वेशन 2 हो गया। अब नेट पोटेंशियल निकाल देंगे। नेट पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, दोनों के कारण दोनों को प्लस कर देंगे, जो होगा सो आंसर होगा। तो हम लोग अब टोटल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, टोटल पोटेंशियल। उसके बाद इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, देयरफॉर नेट पोटेंशियल और ए टोटल पोटेंशियल दैट इज वी नेट वी बी प्लस वी ए। वी बी का वैल्यू के का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0, के का वैल्यू क्यू यहाँ बच गया 1 माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। इक्वेशन 1 में प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस था और यहाँ पर 1/4πε कॉमन ले लिए तो ये बच गया 1/r प्लस एल कॉस थीटा। सोल्व कर दो 1/4πε0 क्यू, एलसीएम ले लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, कैलकुलेशन कर देना है। तो यहाँ पर r माइनस एल कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो r प्लस एल कॉस थीटा बचेगा, और इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, तो माइनस r और ये माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, आर कट गया 1/4π क्यू, आर कट गया, बच गया 2l कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। P इजकल टू फार्मूला पहले ही बता दिए हैं, Q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2l को P कह दिए और बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। सिंस R बड़ा है एल कॉस थीटा से तो एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये फार्मूला हो गया। R बड़ा है एल को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, बच गया 1/4πε0 वी नेट इजकल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दिए। अब बताओ, पहले ही बता चुके हैं इसके पहले वाला वीडियो में, केस 1 ऑब्जेक्टिव, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक्सियल पॉइंट, तो cos 0 1 होता है, तो एक्सियल पॉइंट पर 1/4πε0 cos 0 1 P बाई आर स्क्वायर हुआ। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका दूसरा नाम बोले थे इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट भी बताए थे। सो इक्विटोरियल cos 90 का वैल्यू 0, तो भी नेट 0 हो गया, cos 90 का वैल्यू 0, ये बता चुके हैं इसके पहले वाला वीडियो में, ये ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दूसरा टॉपिक पहले ही क्वेश्चन लिख दिए थे, सबसे ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। फिगर बना लो। तो सबसे पहले ए बी डाइपोल ले लेते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, चार्ज दे देते हैं, सेंटर ओ दे देते हैं, लेंथ 2l दे देते हैं। अब एट एनी पॉइंट पर निकालना है, तो एट एनी पॉइंट का मतलब थीटा एंगल बना लिए, और ये एंगल थीटा, ये वैल्यू आर ले लिए, ये आर ले लिया, ये पी हो गया, ओपी इजकल टू आर। अब क्या करेंगे, तो आर और थीटा के कारण, आर के कारण डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन बनाएंगे। तो फिर से देख लो, ए बी इजकल टू कितना लिए 2l, ओपी इजकल टू आर।
अब सबसे पहले आर के कारण, तो आर के कारण कैलकुलस में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये पी पॉइंट है, ये डी आर लिखेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर दे दिया एक्सियल। आर के कारण रेडियल कंपोनेंट आप लोग कहते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेडियल कंपोनेंट और एक थीटा के कारण ट्रांसवर्स कंपोनेंट, तो इस पर सीधे परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हो गया ई थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक हो गया रेडियल कंपोनेंट, एक हो गया ट्रांसवर्स कंपोनेंट। इसका आर के कारण कैलकुलस में डी आर, और इसके कारण क्या ले लेंगे, ये आर है, ये थीटा है, तो कैलकुलस में क्या ले लेंगे, डी थीटा। एंगल इजकल टू आप लोग जानते हो आर्क बाई रेडियस होता है, तो ये इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो मैथ्स में दो कंपोनेंट हुआ और दोनों का नेट फील्ड ये ई आर ई थीटा परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण ये नेट निकाल लेते हैं, ये रिजल्ट निकाल लेते हैं, ई नेट, ये ई नेट जो इसके साथ अल्फा का एंगल बनाया, डायरेक्शन भी निकाल लेंगे ई आर के साथ, मतलब आर के साथ अल्फा का एंगल बनाया है। चाहोगे तो यहाँ रेक्टेंगुलर बना देना। तो सबसे पहले रेडियल कंपोनेंट ई आर इजकल टू क्या होगा, फार्मूला माइनस डी वी बाई डी आर, ये कैलकुलस का फार्मूला है, बता चुके हैं। सिंस वी इजकल टू क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ माइनस डी बाई बाई डी आर, भी का वैल्यू 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो, डीसी कर लो, तो डीसी आप लोग को आता है 1/r स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो -2 हो गया, तो -2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो nx n-1, फिर से r ऊपर गया तो -2, तो nx n-1 जानते हो, तो -2 -2 -1, तो ये आप लोग जानते हो। आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डीसी कर दिए, तो 1/4πε0 पी कॉस थीटा ज्यों कहते हो, 1/r स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस, तो ये माइनस पहले से प्लस 2/r³ सजा के लिख देते हैं 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r³ इक्वेशन 1। अब क्या निकालेंगे, रेडियल कंपोनेंट निकाले। अब सेकेंड कंपोनेंट का नाम है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ई थीटा, तो ई थीटा इजकल टू माइनस डी वी बाई कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। इसमें भी वैल्यू रख दो, भी का वैल्यू कितना है 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा का डीसी आप लोग जानते हो माइनस साइन थीटा होता है, तो अब डिफ्रेंसिएशन खाली कर देना है, ये डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो क्या हो गया, देयरफॉर ई थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई आर डी थीटा। तो पहले 1/4πε0 लिख दो, 4πε0 लिख दिया, आर स्क्वायर है एगो आर, 1/r³ लिख दो, पी ज्यों कहते हो, कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। देयरफॉर ई नेट, तो ई नेट क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, कहोगे ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर का अंदर रूट, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ई आर का वैल्यू है 2p cos थीटा बाई r³, तो कॉमन ले लेना 1/4πε0, p भी कॉमन, r³ कॉमन, अंदर में बचा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिए तो 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर से यहाँ से देख लो, यहाँ 1/4πε0 p बाई r³, 1/4πε0 p बाई r³ कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 2 cos थीटा, होल स्क्वायर कर दिए 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हो 1 होता है, तो p बाई r³ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और यहाँ बच गया 4 में 1 हट गया तो 3 बच गया प्लस 1 हो गया, ये नेट निकाल लिए, ये आंसर हो गया एट एनी पॉइंट। केस 1 इसमें भी निकालो, एक्सियल पॉइंट,
एक्सियल पॉइंट का मतलब थीटा जीरो, तो थीटा जीरो ई एक्सियल कितना हो जाएगा देख लो, ई एक्सियल हो गया 1/4πε0 p/r³ कॉस थीटा, कॉस जीरो 1 होता है तो 3 + 1 4, अब 4 का अंदर रूट कर दिए तो 2 हो गया। ये हो गया एक्सियल पर। अब केस 2 कहाँ निकालेंगे, केस 2 निकालेंगे परपेंडिकुलर, केस 2 एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको कहते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब थीटा इजकल टू 90 डिग्री और इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 p/r³ और ये cos 90 जीरो हो गया तो 1 बच गया, 1 का अंदर रूट 1 ही, मतलब यही आंसर हो गया। अब यहाँ पर बताओ एक्सियल पर क्या हो गया, एक्सियल पर जस्ट परपेंडिकुलर का देख लो डबल है, माने ऑब्जेक्टिव एक तरह से याद रखना है। ई एक्सियल बाई ई परपेंडिकुलर कोई कहे क्या होगा रेशियो, तो देख लो क्या होगा, यहाँ 2 एक्स्ट्रा एक्सियल पर 2 बच गया और 1/4πε0 p/r³ कट गया, मतलब 1, 2:1, 1 मार्क में इस पर भी ध्यान दोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग एट एनी पॉइंट जान गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए थे, उसमें न्यूमेरिकल्स था, तो न्यूमेरिकल्स क्या था, एक न्यूमेरिकल्स दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 अब सोल्व कर रहे हैं। तो 2 स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r है, दोनों पर चार्ज q है, पोटेंशियल v1 और v2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, पोटेंशियल v1 और v2 है, तो v1 तो फार्मूला बता चुके हैं, v = kq/r, तो ये हो गया kq/r एंड v2 इसका पोटेंशियल है तो kq रेडियस 2r है, देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पर देख लो, kq/r को v1 कहते हैं तो डिवाइड कर दो या डायरेक्ट लिख दो, kq/r को v1 कहते हो, सो v2 = kq/r दैट इज v1, नीचे बच गया 2, सो v1 = 2v2, ये हो गया, मतलब क्लियर हो गया कि v1 बड़ा है v2 से। अब क्वेश्चन कहता है कि इस दोनों के सेंटर को जोड़ दिया गया है, कंडक्टिंग क्वेश्चन पर हो गए, कहता है 2 स्फीयर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर, दोनों को जोड़ दिया गया है, कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है, सेंटर का डिस्टेंस 6r है, सेंटर का ये C1 है, ये C2 है। अब जब जोड़ दिया तो चार्ज का फ्लो इससे इसमें होगा क्योंकि पोटेंशियल v1 बड़ा है, तो मान लो जोड़ने के बाद जब तार को जोड़ दोगे तो कुछ चार्ज इससे इसमें चला जाएगा या इससे इसमें जाएगा, तो मान लो कि जोड़ने के बाद कनेक्टिंग वायर कनेक्ट करने के बाद इसका चार्ज q1' हो गया, इसका चार्ज q2' हो गया, ये q2' हो गया, तो अब मेरा पोटेंशियल कॉमन हो गया, तार जोड़ने के बाद पोटेंशियल कॉमन हो गया, तो सिंस v1 = v2 हो गया, कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब सोल्व कर लेंगे तो v1 = क्या होगा, kq1' बाई रेडियस, kq2' k और k कट गया, सो q1' = q2' r भी कट गया, तो q1' या ऐसे भी कर सकते हो, देयरफॉर q2' = 2q1', ये हो गया, ये रिलेशन हो गया। तो बताओ टोटल चार्ज तो कंजर्व रहता है, तो पहले चार्ज कितना था मालूम है, पहले चार्ज q था, क्वेश्चन में q दिया हुआ था, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो पहले चार्ज q + q था, दोनों पहले q था जोड़ने के पहले, कनेक्ट करने के पहले, बाद में हो गया q1' q2', सो दिस इज 2q, इधर कितना हो गया, तो q2' के जगह पर 2q1, तो ये q1' और प्लस 2q1', तो हो गया 3q1',
सो Q1 डैश इज इक्वल टू 2Q/3। तो बताओ चार्ज कितना फ्लो हुआ। तो चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया, तो पहले था Q और इतना मान लेते हैं बाद में हो गया, तो 2Q/3। सो 3 LCM ले लिए तो 3Q में 2Q गया, Q/3 चार्ज का फ्लो हुआ, Q/3 चार्ज का फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो फ्रॉम V1 टू V2 दैट इज Q/3। यही आंसर हो गया। इसके अलावे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे आगे। कैपेसिटर का एक एक करके हम लोग बनाएंगे, सोल्व करके देखोगे। पहले फार्मूला आप लोग लिख लोगे तो बताएंगे फार्मूला। न्यूमेरिकल्स हम लोग एक एक करके सीखेंगे रिलेटेड टू कैपेसिटर्स। थ्योरी बता चुके हैं आप लोगों को।